लाइव तस्वीरें देख रहे हैं धर्म संस्कृति पेज पर। कुरुक्षेत्र के गांव अभिमन्युपुर अमीन से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री बनखंडी महादेव मंदिर की। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं श्री यशपाल जी से, आदरणीय पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं। पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार ज़रा मंदिर की तस्वीरें दिखाएँ। मेरा नाम राज जी। पंडित जी, हाँ जी, बताइए एक बार ये मंदिर का क्या यहाँ पे संस्कृति चैनल की ओर से आए हुए आप सभी भक्तजनों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। और जो आप इस विषय में मतलब आपने यहाँ को थोड़ा हाईलाइट्स करना चाहते हैं, ये बड़ी देखकर मन में बड़ी भारी खुशी हुई है कि आज आप जो है ना जिस पावन पवित्र स्थान पर आए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का अभिमन्युपुर नाम का गांव है। वैसे जो है ना बीच में इसका नाम गांव का नाम अमीन रखा गया था, लेकिन अब हमारे खट्टर जी सीएम साहब ने दोबारा पुनः इसका नाम जो है ना धार्मिक संस्कृति के आधार पे अभिमन्यु की नगरी के नाम पर आधार रखते हुए तो इसका नाम अभिमन्युपुर दोबारा कर दिया गया है। और अभिमन्युपुर का एक नाम दोबारा पुराना नाम चक्रापुरी भी है। तो चक्रापुरी के साथ साथ ये ऐतिहासिक और धर्मस्थली ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। और धार्मिक नगरी भी जो है ना कुरुक्षेत्र की भूमि से के अंतर्गत मतलब जो प्राचीन नगरियां हैं उनके अंतर्गत ये बहुत ही प्राचीन नगरी मानी गई है। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ देव माता अदिति और महर्षि कश्यप का तपोवन माना गया है। ये 9 वनों में से एक वन है ये अदिति वन। अदिति वन जो है माता अदिति की तपोस्थली मानी गई है। और अदिति माता और महर्षि कश्यप ने यहाँ पे 88,000 वर्षों तक तपस्या करके शंभु वनखंडी महादेव को शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। और भगवान सूर्य नारायण की ये प्रकट स्थली मानी गई है। तो उनको अंडे के रूप में प्रकट किया गया। और इससे पहले जो अरुण प्रकट हुए, अरुणोदय होता है, उसके बाद भगवान सूर्योदय होता है, तो भगवान सूर्य का उदय का स्थान माना गया है। इसलिए प्राचीन काल की स्मृतियों में जो है ना भगवान भूमि की मध्य रेखा भी यहाँ से निकलती हुई मानी गई थी, वो क्योंकि भूमि का मध्य भी माना गया था यहाँ से। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो 4 यक्षों में से 4 यक्ष भूमि के कुरु भूमि के चारों तरफ से जो 4 यक्ष स्थापित किए थे पिंडी रूप में, एक यक्ष यहाँ पे पिंडी रूप में स्थापित है। आप उधर पिंडी रूप में यक्ष की ओर जाएंगे तो ये देखेंगे यक्ष देवता की ये पिंडी है। ये एक बार आप थोड़ा बताओ। कोई भी जो दैविक शक्ति होती है वो पिंडी रूप में होती है जी। आज के समय जैसे कि मतलब भगवान शिव की शिवलिंग जो है ना पिंडी रूप में होते हैं, माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में है। इस प्रकार से मतलब ये जो है ना आप यक्ष देवता की पिंडी देख रहे हैं। और अंदर जो आप दर्शन करके आए हैं वनखंडी महादेव के शंभु शिवलिंग के रूप में करके आए हैं। आप जरा दिखाएं नज़दीक से। ये जो है ना यक्ष देवता पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ पे अमीन अभिमन्युपुर में। और इसके पश्चात जैसे कि आप मतलब ये यहाँ पे माता अदिति और महर्षि कश्यप की ये दोनों समाधियाँ हैं। ये माता अदिति और कश्यप ऋषि की वास्तविक समाधियाँ मानी गई हैं। और ये पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। समय समय के अनुसार इनका जो है ना जीर्णोद्धार होता गया, कभी चुनने के रूप में, कभी जो है ना पुरानी ईंटों के रूप में, कभी छोटी ईंटों के रूप में, कभी मोटी ईंटों के रूप में, कभी पत्थर के साथ, कभी मतलब इनका अलग अलग युग के अंदर अलग अलग प्रभाव से इनका जो है जीर्णोद्धार होता चला गया। अभी आप इनको मॉडर्न आधुनिक रूप में देख रहे हैं जो कलश की स्थापना इनके ऊपर हो रखी है। तो इसी प्रकार से मतलब यदि आप इनको यहाँ पे जो एक शंभु शिवलिंग होता है उसकी एक शक्ति होती है दैविक, और साथ में उसके एक भैरव होता है। तो साथ ही साथ मतलब जैसे आप कुरुक्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ के स्थानेश्वर महादेव के नाम पे देखते हैं कि माँ भद्रकाली वहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, ठीक है। और इसी प्रकार स्थानु नाम के वहाँ के भैरव हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना आनंद नाम के भैरव हैं। वनखंडी महादेव के जो भैरव हैं वह लाल वर्ण के अंदर हैं। और आपने देखेंगे भैरव का जो है ना वैसे काला वर्ण देखा होगा आपने आज तक, तो यहाँ पे भैरवनाथ जी का जो है लाल वर्ण है। ये देख रहे हैं आप जैसे कि भैरवनाथ जी का लाल वर्ण है यहाँ पे। और यहाँ की जो अधिष्ठात्री शक्ति है वायु रूप से विद्यमान यहाँ पे स्थित दैविक शक्तियों के अंदर विद्यमान है। क्योंकि यहाँ का पूरा वातावरण यज्ञ है। और यहाँ पे अनेक प्रकार के जड़ी बूटी से जो यहाँ पे वन माना गया, इसके अंदर अनेक प्रकार के जड़ी बूटीदार पौधे भी हैं। यहाँ पे ऐसे पौधे हैं जो कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर जो मतलब कुरुक्षेत्र भूमि के आपको कहीं अनेक अलग अलग स्थानों पे जो है ना मतलब बहुत ही दुर्लभता से मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे हैं यहाँ पे जैसे खिरनी के पेड़ हैं, और जैसे कि मतलब जो है ना परिजात के वृक्ष हैं, रुद्राक्ष का वृक्ष है कुछ, जैसे मतलब इस प्रकार से आप यदि कुछ ऐसे वृक्ष भी जिनके अंदर से अपने आप महक निकलती हैं यहाँ के, और कुछ ऐसे वृक्ष है जिसमें मतलब कठोर गर्मी के अंदर जो है ना बारिश की जैसे अमलतास के जो
पेड़ हैं यहाँ पे बाहर लगे हुए हैं, तो इनसे बारिश की बूंदे की फुहार होती है भरपूर गर्मी के जेठ मास के अंदर जो है ना, यदि आप जब आओगे तो गर्मी के अंदर। और इस प्रकार से मतलब यहाँ पे वैसे ये भी माना गया कि पूरे वातावरण के यहाँ पे किया गया कोई भी कर्म कभी असफल नहीं होता, क्योंकि शंभु ज्योतिर्लिंग के अंदर जो है ना, जहाँ पे शंभु शिवलिंग है उसके अंदर शिव की शक्ति विद्यमान होती है, क्योंकि शिव का जो आकार होता है वो पूरे ब्रह्मांड का आकार है, और इसलिए उसके अंदर चंद्रमा और सूर्य इत्यादि दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान शिव ने शंभु रूप में विद्यमान है, ज्योतिर्लिंग है, की गई कोई भी मान्यता वो पूर्ण रूप से प्रकट होती है। और यहाँ पे विशेष रूप से यदि कोई मतलब मान्यता है, एक और मान्यता यहाँ विशेष है क्या है कि भगवान सूर्य के यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल षष्ठी का मेला लगता है, और शुक्ल पक्ष की षष्ठी का जो मेला है किसी भी छठ, क्योंकि तिथियों के भी देवता माने गए हमारे शास्त्रों के अंदर, ज्योतिष विद्या के अंदर, कि यदि जैसे चतुर्थी के देवता हैं गणेश जी, पंचमी के देवता हैं नाग, इसी प्रकार से छठी और षष्ठी और सप्तमी के जो देवता माने गए भगवान सूर्य माने गए हैं। तो इसलिए सूर्य की धरती है, और यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी का विशेष महात्म्य है इस स्थान का। और उसके अंतर्गत भाद्रपद की शुक्ल षष्ठी को यहाँ मेला लगता है। उस दिन यदि यहाँ पे कोई स्नान कर ले तो जो है ना, या कोई बांझ औरत है, या कोई जिसको पुत्र रूप से होने में, कोई संतान में होने में, या कोई भी संतान रूप से लड़का है लड़की, जो भी जिसको संतान की प्राप्ति चाहिए, सूरवीर पुत्रों की प्राप्ति की जो है ना मान्यता यहाँ से पूर्ण होती है और होती आई है। मान्यता मानी गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि का प्रथम गाँव इधर से माना गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भौगोलिक स्थिति के आधार पर और तो 48 कोष में भी इसका 48, हाँ बिल्कुल 48 कोष के अंदर इसका जिक्र आता है, और प्रथम रूप से आता है, क्योंकि चक्रव्यूह नगरी जो माना गया वो अमीन को ही माना गया। अभिमन्यु की वीरगति जो स्थली है वो यही है, हाँ जी, अमीन नगरी, हाँ यही स्थान है जी, और वीरगति स्थली माना गया, और साथ साथ भगवान सूर्य की जन्मस्थली माना गया इसको। तो इसलिए ये जो भूमि है अपने आप में जो है, और अमीन गाँव के अंदर एक टीला भी विद्यमान है, तो आपने देखा भी उगाते हुए, तो उसकी जो भूमि है उसकी मट्टी लाल रंग की ही आज भी, ठीक है जी, हाँ उसमें से इंटें निकलती हैं, और इन इंटें के ऊपर जो है ना पंजे का रूप आकार माना गया। तो हमारे एक जो है ना परम पूजनीय पंडित शादीराम जी वैद्य अमीन के, और जो है मतलब जिनकी आयु शतक से मतलब 100 वर्ष से ऊपर हुई, लगभग 104, 5, 6 साल की जितनी भी मतलब, ठीक है जी। और उन्होंने इस गाँव के ऊपर विशेष मतलब शास्त्रों के अंदर से अध्ययन करके शोध रूपी एक पुस्तक निकाली थी, और वो पुस्तक भी मतलब जो है ना चक्रव्यूह नगरी के आधार पर निकाली गई थी। उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट रूप से वर्णन अपना दिखाया सारे का सारा, सभी शोध करके, और उसके अंदर अनेक जानकारियां इस गांव के रूप में विद्यमान। और दूसरी मान्यता एक और विशेष रूप से ये भी मानी गई है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर से जो है ना अलग अलग प्रकार से तरंगे आती हैं, या भगवान सूर्य के अंदर से प्रिज्म निकल के प्रिज्म के अंदर से अलग कलर्स निकल के आते हैं, इसी प्रकार से जो है ना इस जल के अंदर भी अलग अलग प्रकार से रंग विद्यमान हो जाते हैं, ऐसी भी एक मान्यता है इस प्रकार की, ठीक है। तो साइंटिफिक वे से रूप से, और आप जब यहाँ के शिवलिंग के पास आप पहुँचते तो आप जब यहाँ के वातावरण के पास पहुँचते तो आपको अनुभवित हो जाता है कि हम किसी देवस्थान पर आए हैं। बिल्कुल अपने अंतरात्मा को ही अनुभवित होता है, वो शांति की फीलिंग, वो अध्यात्म की फीलिंग, वो अनुभव की फीलिंग अंदर से वो अपने आप ही उजागरित होने लग जाती है कि आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ चुका है ऐसी पावरफुल प्लेस पर। तो इस प्रकार से अमीन का जो स्थान है हमारा ये अभिमन्युपुर का, वैसे अमीन तो अब नहीं रहा नाम, अभी तो अभिमन्युपुर हो चुका है। और अभिमन्युपुर का जो स्थान है ये मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से और जो है हाँ जी, और धार्मिक दृष्टि से जो है, और धार्मिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से ये हर प्रकार से पूर्णतः शास्त्रोक्त है। और शास्त्रों में इसकी चर्चा मार्तंड पुराण, भविष्य पुराण और भी कई पुराणों के अंतर्गत मतलब जो है ना जिन्होंने व्याख्यान किए हैं उसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार से मतलब जो है ना यहाँ पे आए हुए हर व्यक्ति के कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाती हैं। और आप भी आ जाए तो किसी न किसी प्रकार से आप भी कोई इसके अंदर सूर्य की भूमि पे आए तो आप भी कभी ये चैनल चमकेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा पूर्ण रूप से होगी, ये भी आप सब देख लेना। तो मैं एक बार पंडित जी से कहूँगा, आदरणीय पंडित जी एक बार हमें महादेव जी के दर्शन एक बार आप शंभू शिवलिंग। और एक बात और मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि ऐसी मान्यता भी हमारे शादीराम वैद्य जी एक बात बोल करते थे कि वो जो है ना भगवान श्री कृष्ण के जो प्रारंभिक श्लोक हैं वो भी इसी तीर्थ से शुरू हुए। वैसे तो ये बोलते हैं ज्योतिषर के अंदर जाके है सारा कुछ, ठीक है जी, लेकिन प्रारंभिक श्लोक की भी मतलब ऐसी वो कहा करते थे वैद्य जी कि जो प्रारंभिक श्लोक है भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से प्रारंभ करे अपनी इस भूमि से, ठीक है जी। प्रारंभिक श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत युस्त हुआ, ठीक है जी। तो कुरुक्षेत्र की भूमि है जी, और जो है ना अदिति का वन है ये, और बड़ा आनंदमय स्थान है। भक्ति हाँ जी, शंभू शिवलिंग वनखंडी महादेव के आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं हम श्री वनखंडी महादेव मंदिर के। आइए जरा, मान्यता है कि जो है ना 10,000 से वर्ग क्षेत्र के जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनके अंदर जो शंभू सबसे प्राचीनतम
यानी कि महाभारत काल को 5500 लगभग वर्ष हुए हैं, 5500 वर्ष के लगभग। लेकिन ये जो शिवलिंग है, ये जो स्थान है अदिति वन, ये तो सूर्य की जन्मस्थली माना गया, तो ये जो है ना आदि अनादि काल से है। स्थान ये जो स्थान है 10,000 वर्षों से भी अधिकतम पुराना, तो वैज्ञानिक आधार पर बताया गया अभी 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो जो है भगवान शिवलिंग वनखंडी महादेव शंभु शिवलिंग से जब हम टच होते हैं तो हमारे शरीर की जितनी बॉडी की नेगेटिविटीज होती है वो कट जाती है। तो इस स्थान पर आकर बाबा वनखंडी महादेव से हम जब टच होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी वो कट जाती है, ठीक है ना। तो ये कहना नामुमकिन है कि जो है ना, जो लोग बोलते हैं कि शिवलिंग तो लिंग है और जो है ना ये तो योनि का स्थान है, तरह की जो भ्रांतियां हैं वो शिवलिंग को लेकर। तो आज जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है जी। किसी विश्व में कोई ऐसी मतलब पावरफुल एरोस्पेस नहीं बनी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम के आ जाए। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्रदान किया उसमें बोला गया कि पूरे ब्रह्मांड का, इसलिए शिवलिंग के अंदर चांद सूर्य दिखाई जाते हैं। तो चांद सूर्य क्या ब्रह्मांड के अंदर है, तो ब्रह्मांड के अंदर से जब घूम के आएंगे तो शिवलिंग का आकार पाएगा। इसलिए जो है ना शिवलिंग की ही यह आकार माना गया। भगवान शिवलिंग को जो साकार रूप से बचने वाले हैं वो भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, और जो निराकार से बचने वाले हैं वो भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। निराकार की पूजा तो पूरे ब्रह्मांड की पूजा है, और साकार की पूजा साक्षात जो है ना पिंडी रूप में आप भगवान शंकर शिव की पूजा कर सकते हैं। पिंडी रूप में, साकार रूप में भी कर सकते हैं, और ये कोई हाथ पैर कान नाक नहीं है तो निराकार भी हैं। तो साकार और निराकार दोनों के ही अधिष्ठात्री देव हैं भगवान शिव, और पिंडी रूप में, शिवलिंग रूप में आप इनके दर्शन कर रहे हैं। आप धन्य के पुण्य के भागी हैं, आपकी भी जय जयकार हो, आपके अध्यात्म दर्शन चैनल की भी जय जयकार हो। तो मैं अपने छायाकार साथी बार जरा भोलेनाथ के दर्शन हमें हमारे धर्म संस्कृति के सभी व्यूअर्स को एक बार कराए, जरा नजदीक से बैठ कर नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुम्भर्गणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भजे। सदाशिवाय नमः, श्री वनखंडी महादेवाय नमो नमः, अदिति मातेश्वरी नमः, कश्यप ऋषिभ्यो नमः, श्री सूर्य नारायण